Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see the remaining questions of chapter 7. In previous session we will discuss about question number 1, 2, 3, 4 and now move forward to question number 5. Write the equivalent fraction of the following. इनकी equivalent fractions लिखने हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि how to create an equivalent fraction. तो सबसे पहले अपन 1/3 के लिखते हैं. 1/3 के लिखने के लिए सबसे पहले आप कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे 1/3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. मैं 2 से कर देता हूँ और डिवाइड, यानी ये प्रोसेस है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि इसका मतलब ये होता है ये इक्विवेलेंट ही बनता है. 2 1 जा 2, 3 2 जा 6. पहला इक्विवेलेंट नंबर कौन सा बन गया है? पहला इक्विवेलेंट नंबर बन गया है 2/6. ये पहला इक्विवेलेंट नंबर बन गया है. अब इसी प्रकार अपन अगला भी निकाल सकते हैं. 1/3 को 3 से इंटू कर देते हैं. 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. सेकेंड इक्विवेलेंट ये बन गया है. इसी प्रकार अगर आपको कि सर मैं 10 से करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई, तो आप 10 से कर लीजिए. तो 10 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 1 जा 10, 3 10 जा 30. तो ये तीनों नंबर किसके इक्विवेलेंट हो गए? 1/3 के इक्विवेलेंट हो गए. तो आप कितने भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि कितने निकाले, तो आप 3 निकाल दीजिए. समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है. इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. शो द गिवन फ्रैक्शन बाय शेडिंग द फिगर्स. ये दोनों इक्वल है ये बता रहा है. इसको अपन को शेड करके बताना है. 1/3 यानी 3 में से 1 को अपन को शेड करना है. ओके, कर लेते हैं अपन. 2 में से 6 में से 2 को करना है. तो आपको फिगर देख के लग रहा होगा दोनों सिमिलर है और ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है. इसी कर्व में अपन सेकंड वाला देखते हैं. 1/5 5 है. 1 2 3 4 5. इनमें से अगर कोई भी आप 1 को शेड कर देते हो, इधर 15 है टोटल, उसमें से 3 को कर देते हो, तो भी वो आपको सेम दिखते हैं. तो आपको इस क्वेश्चन में ओनली शेड करना है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. 7 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपन देखेंगे कि इसमें बता लगा 1 इंटू 3 तो कितना होता है? 3 होता है. और आपको दिख ही रहा है, और नीचे 3 3 जा 9 होता है. तो ये तो सिंपल सा हो गया, इसका आंसर 3 हो गया है ना. और अगला देखिए 2/5 दे रखा है और यहाँ पे 15 और यहाँ पे पता नहीं. बताओ 5 में से कितना मल्टीप्लाई किया होगा? जो 15 आया होगा 3 का ही किया होगा. तो यहाँ पे भी किसका करना पड़ेगा? 3 का ही करना है. 3 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर 6 आ जाएगा. इसके अंदर लिखना है. देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा जब 3 आया होगा? बताओ. नहीं सॉरी, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जब 15 आया होगा? 3 से. नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई आया होगा. किससे मल्टीप्लाई करो 3 को जब 9 आ जाए? 3 से. तो इधर भी क्या आंसर आ जाएगा? 3 ही आएगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. देखिए इसमें कि 3 में कितना मल्टीप्लाई किया जब 18 आएगा 6 का, तो नीचे भी किसका करेंगे? 6 का. 6 4 जा 24. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 24. इसमें देखिए डिवाइड है. डिवाइड का मतलब ये इससे क्या होगा? डिवाइड होगा. तो कर लीजिए ना. ये 7 की टेबल में ये कितनी बार आता है? डिवाइड करके देख लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो. कितनी बार? 2 बार. 14. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. और 21 को करेंगे तो 3 आ जाएगा. तो आप टेबल में भी गिन सकते हो. इसी प्रकार इसमें देखिए 12 को अगर 4 से अपने डिवाइड किया तो 3 आता है, और अगर 16 को 4 से किया तो 4 आएगा. करके देख लीजिए. 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, 4 आ गया. तो अपने वो का वही लिख दिया है. इजी है बहुत. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है ना. क्वेश्चन नंबर 8 को अपन देखते हैं. फाइंड आउट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. पहले क्वेश्चन नंबर अपन ने 5 में देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, पर कितना निकालना है ये नहीं बताया था. पर इसने इसमें साफ डिफाइन कर दिया कि अपन को 4 इक्विवेलेंट फैक्टर निकालने. 4 निकालने. तो मैं आपको 1 या 2 आपको करके बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर ए 2/3. देखिए 2/3 इंटू 2/2. पहले मैंने 2 से कर दिया.
4/6, एक तो ये निकल गया। 2/3 इंटू 3/3, 3 से कर लेता हूँ, 3 2 6, 3 3 9, 2 ये हो गया। 2/3 इंटू 4/4, 4 2 8, 4 3 12, 3 ये हो गया। 2/3 इंटू 5/5, 5 2 10, 5 3 15, ये हो गया। टोटल इक्विवेलेंट कितने हो गए? 2/3 के इक्विवेलेंट कौन कौन से हो गए? एक तो 4/6, एक हो गया 6/9, एक हो गया 8/12 और एक हो गया 10/15। ये सारे क्या मिल गए? अपन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए। तो अपन ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको ये डी वाला और बता देता हूँ। देखिए डी वाला 5/6 है। सिंपली 5/6/2/2, जो नंबर ऊपर लेंगे वही नीचे लेना पड़ेगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। 5 2 10, 6 2 12। देखिए 5/6 इंटू 10/10, 10 ले लिया मैंने इसमें, 50/60। किसी ने बोला सर ये ले लो 5/6 इंटू 7/7, ले लो भैया। 7 5 35, 6 7 42, लिख दिया। किसी ने बोला सर मैं तो 100 लूंगा, मैंने कहा आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ये सारे इसके इक्विवेलेंट बन गए। कौन कौन से इक्विवेलेंट? कितने इक्विवेलेंट बनाए अपन ने? 1 1 2 3 एंड 4, ये सारे अपन ने इसके इक्विवेलेंट बना दी। कितना इजी है इक्विवेलेंट बनाना। और इक्विवेलेंट होता क्या है? समान होता है, सेम फ्रैक्शन होते हैं। आपको समझना है ये बात को, इसलिए अपन को इतनी प्रैक्टिस करा रहे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में लिख रखा है गिव सच एग्जांपल्स इन विच 1/4 पार्ट ऑब्टेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। ये कह रहा है ऐसा और भी आप बताइए जिसमें 1/4 पार्ट दे रखा है, यानी 1/4 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। वही बात होगी, 1/4 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो उसकी इक्विवेलेंट निकाल दो। ठीक है, तो ये दो तो इन्होंने बता रखे हैं। देखो कैसे बता रखे हैं इन्होंने। पहले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। सेकंड वाले को इन्होंने किससे कर रखा है? 3 से कर रखा है। देखो दिख रहा होगा, 3 1 3 12। अगले वाले को चलो अपन भी सिंपल मान के इसको 4 से कर लेते। ये 4, यहाँ पे भी 4, 4 1 4, 4 4 16, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हो। समझना है आपको, ये पैटर्न टाइप हो गया है, इस पैटर्न को आपको समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये वापस मैं बताऊंगा नहीं, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 5 अपन ने किया था उसकी तरह ही है। आप खुद कर सकते हो, इसलिए आप इसको कोशिश कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कुमकुम ब्रॉट ए रिबन ऑफ 6 मीटर। एक 6 मीटर का रिबन कुमकुम ने खरीद लिया। ठीक है ना। फ्रॉम द मार्केट से शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमोंग हर 4 फ्रेंड एंड देन फाइंड हाउ लॉन्ग रिबन विल ईच ऑफ हर फ्रेंड गेट। इनको 4 दोस्तों में बराबर बराबर बांटने हैं और फिर बताना है कि हर एक को कितना मिला है। देखिए ना, 4 फ्रेंड को बांटना है, तो मेरे को आप बताइए। सबसे पहले तो मैं क्या करता, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर सबको बांट देता। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 6 में से 4 मीटर तो क्या हो गए, मैंने बांट दिए। कितने मीटर बच गए? 2 मीटर बच गए। अब 2 मीटर में 4 में बांटा तो आधा आधा और बांट दे, आधा मीटर मैंने और बांट दे इसको। आधा आधा कितना हो गया? 1, यानी 1 मीटर और इसमें क्या हो गया, चला गया। फिर आधा आधा और 1, तो 1 मीटर और चला गया, तो कंप्लीट मीटर खत्म हो गए अपने को। और हर एक को कितना मिल गया? 1.5, 1 और आधा मीटर मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। कितना टेक्निकली क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको सोचने की बातें हैं कि आप कैसे इसको समझोगे। तो आपको ये चीज डायग्रामेटिकली सोल्व कीजिए या अपने माइंड से सोल्व कीजिए, ये आपकी समझ है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस रिबिन के आधार पे आप समझ सकते हो, ये चीज ध्यान रखनी है ना। अगला कर चलते हैं अपन, इसको मैं रब कर देता हूं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सरस्वती नीड्स 1/4 मीटर क्लॉथ टू मेक ए शर्ट। शर्ट बनाने के लिए उसको इतना कपड़ा
लगता है एक शर्ट बनाने के लिए ना। फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ टू मेक टू सच शर्ट। सच का मतलब क्या, वैसा ही अगर अपन 2 शर्ट बना लेंगे तो सरस्वती को कितनी शर्ट मतलब मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। तो ठीक है ना, 1/4 तो है ही है, एक 1 इसमें लिख सकते हैं, पहली लाइन तो यही हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड लाइन बताओ, उसको 2 शर्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितना मीटर कपड़ा लगता है, तो उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे सर ये कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, मिक्स को नॉर्मल में करना मैंने बताया था। कैसे बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4 और इसमें से 1 जोड़ना है, तो कितना हो गया, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया 5/4। और आगे बताइए, 5 2 जा क्या होता है 10, 10/4, ये हो गया इसका सिंपल सा, तो 10/4 इसका आंसर हो गया। तो अब कोई आपको कहेगी सर इसको तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताना, तो डिवाइड करके देख लो ना, 10 को 4 से, 4 के टेबल में 2 बार 8, कितना बच गया 2। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख दीजिए, ये आपको पता है हमेशा क्वेश्चन कहाँ पे आता है, बीच में, और रिमाइंडर कहाँ आता है ऊपर, और जो डिविडेंड होता है वो कहाँ नीचे, डिवाइजर होता है जो कहाँ होता है नीचे। बस ये लिख दिया। अब ये भी अपन ने लिख दिया, फिर भी अगर कोई कहेगा सर इसको तो और भी छोटा हो सकता है, तो आपको पता ही है कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/2 के इक्विवेलेंट होता है ना। कैसे पता चला, या तो आप इसको कैंसिल करना सीख जाइए, अब आप बड़े हो चुके हो, तो ये 2 के टेबल में 1 बार और ये 2 के टेबल में 2 बार, तो मैंने 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया। तो ये अपन इस तरीके से भी कर सकते। और दूसरा तरीका, वो कोई पूछ ले सर दूसरा तरीका भी आप हमको बता दो, हमको थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन इतना नहीं आ रहा है। तो दूसरा तरीका ये हो गया, एक शर्ट बनाने में इसको 1 तो पूरा है ना, और 4 भाग में से इतना इसको कपड़ा लगता है। अगला बनाने में भी कितना लगेगा, यही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल इतना ही लगेगा। तो एक और एक तो कितना, 2 तो पूरे लग गए, तो मैंने लिख दिया, और एक इसमें 1/4 और 1/4 यानी लगभग इतना लग गया है। मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दूं, दोनों इतना लग गया, तो ये आधा ही तो हुआ ना एक का, तो कितना लग गया, आधा लग गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। मैंने दोनों तरीके से समझाया, आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दिया और जो कंसेप्चुअली और करके भी प्रैक्टिकली भी समझा दिया। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर को अपन ने पूरा फिनिश कर दिया है एक एक कंसेप्ट समझ के। अब आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको एक बार और रिवाइज कीजिए, जल्द से जल्द इसको रिवाइज करते रहिए। आप ये ना सोचे कि आपके एग्जाम नहीं हो रहे तो मैं पढ़ूँ नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहते हैं। अगर आपकी ये कंसेप्ट 5th क्लास से चले गए तो आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। पढ़ाई नंबरों से नहीं होती है, कंसेप्ट से होती है और सीखने से होती है। तो आप सीखने पर फोकस कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।